नमस्कार दोस्तों, मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से दिल्ली वाले क्षेत्र पे बैक टू बैक भूकंपों का एहसास किया जा रहा है, भूकंप के झटके लग रहे हैं। हालांकि ज़िंदगी इतने झटके दे रही है कि भूकंप के झटके समझ में नहीं आ रहे, ठीक। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि आखिर भूकंप उसी जोन में क्यों आते हैं, नेपाल वाले क्षेत्र में क्यों आते हैं, नेपाल, दिल्ली, उत्तराखंड वाले ही क्षेत्र में क्यों ज़्यादातर आते हैं, ठीक। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे और तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात, इन जानकारियों की ज़रूरत भी है, आपको जानना आवश्यक है कि ऐसी कंडीशनें क्यों बनती हैं। हम शुरू करते हैं अपनी बात। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने एक प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पढ़ा होगा, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। उस प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में होता क्या है कि हैरी हेस एक भूगोल वेदता हुए, उन्होंने 7 प्रकार की प्रमुख प्लेटें बताई, 7। और वो प्लेटों कैसी बताएं कि मान लो ये बर्तन है, बर्तन अपने यहाँ कटोरा भगोना है, उस भगोने में 7 गेंदें आप डाल दो, 7 गेंदें, तो वो 7 गेंदें ऐसे तैर रही हैं, किनारे किनारे लग के तैर रही हैं। उनके नीचे क्या है? पानी। लेकिन पृथ्वी के नीचे क्या है? मैग्मा। तो वो 7 प्लेटें हैं, वो 7 प्लेटें गेंद मान लो और गेंद के नीचे पानी, तो वहाँ प्लेटों के नीचे क्या मान लो? मैग्मा। तो जब आप कोई एक गेंद को नीचे दबाओगे तो वो पानी ऊपर कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ ये पानी निकल रहा है, वहाँ निकलता है ज्वालामुखी। और जब वो पानी बाहर नहीं आ पाता तो हर प्लेट में लगभग हलचल पैदा कर देता है, तो वो कहलाता है भूकंप। और भूकंप को ज्वालामुखी का या ज्वालामुखी को भूकंप की बहन कहा जाता है, एक दूसरे की बहन कहे जाते हैं। अब है क्या, उस जोन में ही क्यों आते हैं? एक 7 प्रमुख प्लेटें हैं, उन प्लेटों में 2 प्लेटों की बात करेंगे जिसके कारण ये बनती हैं। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और इसके जो ऊपर है वो है यूरेशियन प्लेट। ऐसे है, ये है यूरेशियन प्लेट, यानी चीन वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र है, रूस वाला क्षेत्र है, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये और ये प्लेट ऐसे है, ये प्लेटें रॉबर्ट विनेगर का एक सिद्धांत है, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। उस महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के आधार पे इन प्लेटों में स्वतः ही गतियां हो रही हैं, स्वतः ही गतियां हो रही हैं, ठीक। उन गतियों को प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में हैरी हेस ने 3 प्रकार में वर्णित कर दिया। पहले क्या कह दिया, आप समझोगे, ये प्लेटें हैं, ये प्लेट ऐसे चल रही, ये प्लेट ऐसे चल रही, यानी एक दूसरे की तरफ चल रही, एक दूसरे की तरफ चल रही। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं तो ये गति कहलाती है अभिसारी गति। एक दूसरे की तरफ आ रही, अभिसारी गति। एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसारी। ऐसे कंडीशन है, अप्स एंड डाउन की कंडीशन बन गई तो संरक्षी। ऐसी कंडीशनें दी, अप्स एंड डाउन की बन गई तो संरक्षी। यही 3 गतियों के कारण भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना संभव होता है। और 90% ज्वालामुखी भूकंप इन्हीं प्लेटों के मिलान बिंदु पे होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्लेटें कहाँ होंगी? जहाँ पे वो दरार नुमा होंगी, जहाँ एक दूसरे से मिल रही होंगी, यही कमज़ोर होती हैं। और जब नीचे से मैग्मा निकलेगा तो जो चीज़ कमज़ोर होगी उसी को तोड़ेगा, उसी को तोड़ के बाहर आएगा, ठीक। तो और जब बाहर नहीं आ पाता तो धक्का लगता है, झटके लगते हैं, वही झटका भूकंप का एहसास कराता है। अब समझो, 7 प्लेटों में गतियाँ हुई। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में हमने कहा हिमालय बना है, यानी ये उत्तर भारत पूरा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारत का पूरा क्षेत्र, और ऊपर वाले में यूरेशियन या चीन वाला क्षेत्र। इस प्लेट में धक्का लगेगा, ये प्लेट ऊपर बढ़ेगी। अब समझो मेन रीजन कि प्लेटों में झटके क्यों लगते हैं। एक तो मानवीय कारण की बात अगर हम कर दें, मानवीय कारण, तो मानवीय कारण का सबसे पहली बात आती है परमाणु विस्फोट। मानवीय कारण, विस्फोट से एनर्जी निकलती है। दूसरी बात क्या आती है? प्रत्यास्था प्रतिक्षेप सिद्धांत। पठारों का पर्वतों में विकास करना,
उनको तोड़ना। तो जब भी बैलेंसिंग पे है और जब भी कोई चीज़, इस पर कोई चीज़ भारी है, इसको हटाओगे तो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ जाएगी, या इस पर ज़्यादा रखोगे तो नीचे की तरफ जाएगी, कम करोगे तो ये ऊपर की तरफ आएगी, ये नीचे जाएगी। तो प्लेटों में हलचल तो होगी, यही हलचल होगी। तो जो नेपाल वाला क्षेत्र है वो यूरेशियन प्लेट का है, भारत वाला जो क्षेत्र है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का है। इजराइल वाला युद्ध सुन ही रहे हो, यूक्रेन वाला युद्ध सुन ही रहे हो, रूस वाला युद्ध सुन ही रहे हो। तो इन प्लेटों में इसका प्रभाव पड़ता है। मानवीय कारण में आता है, ये आते हैं। मानवीय कारण में एक और कारण आता है कि जो हम लोग बांध बना देते हैं, बांध जैसे बना अपना टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, नाथपा जाकरी बांध, ऐसे जो बांध हम लोग बना लेते हैं, तो बांधों से क्या होता है कि पानी रुका, ये पृथ्वी है, पानी रुका, प्लेट में प्लेट है, पानी रुका तो प्लेट कैसी होगी, नमी युक्त, और पानी नीचे धीरे धीरे जाता रहेगा। तो जब कोई नमी युक्त आर्द्रता में हो जाती है तो कैसी हो जाती है, ढीली यानी लचीली, नम। जब ढीली हो जाएगी, लचीली हो जाएगी तो क्या ऐसे से करने लगेगी, और जब भी ऐसे करेगी तो मैग्मा दबेगा, कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करेगा, तो किसी न किसी प्लेट को तोड़ेगा, किसी न किसी दरार से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक। और दरार निकलने की कोशिश, बाहर निकल आएगा तो ज्वालामुखी, और बाहर नहीं निकल पाता है तो भूकंप, बाहर नहीं निकल पाता तो भूकंप। ये है भूकंप आने का कारण, ठीक। अब जैसे कहा जाता है कि भूकंप आया, तीव्रता की बात कर देता है कि इतनी तीव्रता में आया, उतनी तीव्रता में आया। तो आपको इतना याद रखना कि अगर 2 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया है और 3 पे गया है तो तीव्रता बढ़ जाती है 10 गुना। अगर 2 रिएक्टर स्केल पे मान लो भूकंप की तीव्रता थी, किलोमीटर में अगर हम बात करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में मान लें कि 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो जैसे 2 से 3 तीव्रता में चला गया तो 10 से 10 गुना बढ़ा दो, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, या 100 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे आएगा। यानी एक तीव्रता बढ़ेगा तो 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है, उसकी जो गति क्षमता होती है, और एनर्जी 31 गुना बढ़ जाती है, 31 गुना। उसका विनाश करने का जो उस अंदर से एनर्जी आएगी वो 31 गुना बढ़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि भूकंप क्यों आता है और भूकंप कैसे आता है, ठीक। तो मानवीय कारण इसमें लिए, इस मानवीय कारण ज़्यादा जिम्मेदार है अपेक्षा प्राकृतिक कारण के। नेचुरल कारण में यही आता है कि प्लेटों में स्वतः ही महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार स्वतः ही गतियाँ होती हैं। तो जब गतियाँ होती हैं एक दूसरे के ऊपर टकराएंगी, जब टकराएंगी तो ऐसे टकराएं तो झंझनाहट पैदा करेंगी, वो झटके हैं, ठीक। और तभी है कि कहा जाता है कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। कारण ये कि ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की सी तिरछी है, और ये इसके ऐसे नीचे जा रही, ऐसे नीचे जा रही, और जब ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर वाला आएगा तो ये ऊपर ऐसे उठ जाएगा, तभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमसे कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके ना लेटो, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, गति हुई रहे तो गति दक्षिण से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, पैरों से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऐसे बार बार सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा। और कहा जाता है खून सवार हो गया अगर मस्तिष्क में, व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर खून सवार हो गया तो क्या होता है, आदमी पगला जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। वो डिस्टर्बेंस ना हो तभी हमसे कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके ना लेटो, क्योंकि जो गतियाँ हो रही हैं ना वो ऐसे हो रही हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।